आप दो लोग, उनके परिवार वाले परेशान हैं, हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। दो लोग, उनके घर वाले परेशान हैं, हमारी जवाबदेही है आपके थाने का कोई दो आदमी किसी भी तरह से गायब हो जाए, बिल्कुल आपको चिंता होगी? एकदम होगी सर। हम उसके परिवार वालों को क्या जवाब दें? आप हमें ये बताइए कि आपके कारण गायब हुई है? नहीं, जो आप सुनिए जवाब देंगे, बिल्कुल आपके कारण गायब हुई है। हाँ, हमारा साथी है ना। अरे यही तो जवाबदेही है, यही तो हम में और आप में फर्क है। यही तो उसने क्या आपके कारण? बिल्कुल बिल्कुल हमारे वजह से हुई है। हम जनसुराज से जुड़ा हुआ आदमी, हम सिर्फ इतना जानते हैं, वहाँ आपके थाने में 4 घंटा था। आप ये बता दीजिए कि वो कहाँ है, इतनी सी बात है। पता होता तो हम जरूर बताएं। तो नहीं पता तो बताइए, कौन बताएगा? सर ये आपको बताने की आवश्यकता है? ये अब ये आप ये आपको बताने की आवश्यकता है क्या? ये आप पॉलिटिक्स हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम तो वर्दी पहनते हुए आदमी हैं। वर्दी पहन के आदमी ज्यादा कर रहा है ना आजकल। वर्दी पहन के आप वर्दी काम करते तो आप इलीगल कोई आपके थाने में आके 4 घंटा बैठ गया। यहाँ 4 वकील बैठे हुए हैं, देखिए ऐसा है ना, इस सब यहाँ वकील ही खड़े हैं। कोई नहीं होता है सर, वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या है नहीं है सर, वो आपको नहीं बता सकते ना सर। वो आप भाई क्या किया नहीं किया, हम आपको क्यों बताने? अरे सर ये बताइए, आप बोल रहे हैं ना कि क्या बताएं हम आपको, ये बताइए। हमारे 2 कार्यकर्ता किसी भी मामले में, वो आपका विशेषाधिकार है, अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो बताइए। जहाँ जिस थाने में रखे गए, हम आकर प्रश्न तो वहीं पूछेंगे ना विराट भाई। आप हमसे पूछ लीजिए, बस इतनी सी बात। तो हम भी आपको यही बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं, उसका वेयरअबाउट जो है वो दूसरी चीज जब आप बोल रहे हैं, आप आराम से जाएं, तो एक आदमी का नंबर हमको दे दीजिए, हमको पता चलेगा, हम बता देंगे। अच्छा, बड़ा एहसान करेंगे आप। हाँ, आप बोल रहे हैं कि हमको बताइए, तो फिर हम यही ना करेंगे सर, आप पड़ेगा ना। लास्ट हम लोग को जब जानकारी हुई तब वो आपके थाने में थे, तो आपसे ये सवाल तो बनेगा कि सर अगर उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने क्राइम किया है, तो उन पर क्या चार्ज आप लगाए बता दीजिए। करने वाले को ही थाने में लाया जाता है क्या? अच्छा, किसको लाया जाता है बताइए? नहीं, हमको आपसे जानना है सर, खाली क्राइम करने वाले को ही लाया जाता है। आप वर्दी पहने तो आपको कानून ज्यादा जानकारी है। हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं सर, हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं। हम आपसे हम आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं। सर हम कोऑपरेट, हमारे जो 2 लोग यहाँ हैं उनके बारे में बता दीजिए। ये नहीं है सर, हम बहुत कायदे से आपसे बात कर रहे हैं। आप 2 आदमी को गायब किए हुए हैं, बोल रहे हैं ये मतलब आप लोग पुलिस राज बना दिए हैं क्या? पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? हम अपने सीनियर को बताएंगे। ये चीज आप वहाँ बताइए, मेरे यहाँ हमको बताइए। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो हम ऊपर जाएंगे। हम थाने को जानते हैं, आपको जानते हैं, बता तो रहे हैं, आपको जानते हैं, यहाँ से आदमी गायब हुआ है, हम आपको जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर से बात कीजिए सर, आप बात कर लीजिए ना। और हमारे पास आप क्यों आए, ये भी हमको आश्चर्य लग रहा है। और भी इस प्रकार से इस प्रकार से इसलिए आए हैं कि बिहार की जनता देखे कि जब हम लोग के साथ आप लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। अरे पॉलिटिक्स दिखाएंगे तो आप यहाँ बैठिएगा। जी सर, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस यहाँ राजनीतिक दल की तरह सिर्फ एक मोटिव से कि कल किसी भी तरीके से चुनाव में भाजपा को, सरकार में बैठे हुए लोगों को फायदा हो, इसके लिए जनसुराज के लोगों को पकड़ के कुल 16 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है, बिना किसी कानून के धारा को बताए हुए। ना कहीं FIR है, ना कहीं पुलिस डायरी है, कुछ भी नहीं है। और उसमें 2 लोग जक्कनपुर के थाना से भी गुजरे हैं, 4 घंटा यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि वो लोग सारे लोग दानापुर में हैं, तो मोटिव क्लियर है। पुलिस के पास एक अधिकार होता है जिसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं कि बिना एक सो कॉल्ड एक्यूज्ड को, एलिज्ड एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस किए बगैर 24 घंटे तक ये थाने में डिटेन कर सकते हैं। तो 24 घंटे में चुनाव हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि जनसुराज का कोई भी वो साथी जो थोड़ी बहुत भी मदद कर सकता है जनसुराज की, वो उसको 24 घंटे तक डिटेन किए रखो ताकि सरकार को कुछ मदद हो सके। ऐसा उनको लगता है। होगा कुछ नहीं, कल इनका काम होना है तमाम। कल बुरी तरीके से हारेंगे, लेकिन ये मामला खत्म नहीं होगा। कल SSP से भी मिला जाएगा और कल चुनाव हो जाने के बाद उन सभी थाना के प्रभारियों को, थाना इंचार्जों को, जिन लोगों ने इस पूरी कार्रवाई में अपने आप को भागीदार बनाया है, वो तैयार रहे। उन पर बिल्कुल हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। इसका मतलब जनसुराज को तंग करने का प्रयास किया जा रहा है सर पूरी तरह से। भाई, जब आपको हार का डर सामने दिखने लगता है ना, तो आप कुछ भी करने को तैयार है। तो पहले भाजपा के 200 विधायक लगे, सांसद मंत्री लगे, नेता अभिनेता लगे, पूरा तंत्र लगा। उससे नहीं हुआ तो जदयू के लोग लगे,
उससे भी नहीं हुआ तो नीतीश कुमार, बीमार नीतीश कुमार का फेक वीडियो लगा। फिर 2 दिन से 1500 रुपए में लोगों का वोट खरीदने का प्रयास हुआ, कुछ भी नहीं काम चला। तो आज ये अंतिम प्रयास के तौर पर जनसुराज के लोगों को पकड़ के यहाँ से हटाने की, भगाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बांकीपुर की जनता, मैंने पहले कहा है, ये बिहार की सबसे प्रबुद्ध जनता है। इनका पूरा हिसाब कल वोट के द्वारा होगा। लेकिन ये सिर्फ वोट का मामला नहीं है, ये पुलिस के काम करने के तरीके, उनके रवैये, उनके प्रोफेशनलिज्म का मामला है। अभी महीनों भी नहीं हुए हैं, हम लोगों ने देखा है किस तरीके से यहीं पर पुलिस की ने गोली मार दी भरत तिवारी को। अभी समय ज्यादा नहीं बीता है कि यही पुलिस है जिसने नीट की छात्रा के रेप और मर्डर के केस में कह दिया कि आत्महत्या है। 2 लोग उसमें सस्पेंड हुए जब हम लोगों ने बात उठाई। तो पुलिस का जो ये रवैया है, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार का आम नागरिक जो है, ये पुलिस के इस तरह के रवैये से तो रोज उसको तकलीफ है, रोज परेशानी है। कभी कभी दूसरे लोग भी उस चपेटे में आ जाते हैं। और आज आपने देखा मीडिया के सामने कैसे यहाँ के जो थाना इंचार्ज है धमकी दे रहा है। वो आदमी धमकी क्या दे रहा है? एक हमारे साथ कोई लड़के को कह रहा है कि इसको पकड़ के अंदर करो, शराब का जांच कराओ। मतलब शराबबंदी पुलिस के हाथ में एक हथियार हो गई है, जिन पर साहब लोगों का गुस्सा हो जाएगा, उसको शराबबंदी में अंदर कर देंगे। तो ये जो लाटशाही है, जो पुलिसिया राज है, इसी के खिलाफ जनसुराज है। आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन सर। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में डर के मारे भागते हैं। थैंक यू सर, चलिए।